नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसका एग्जाम 28 जनवरी 2020 को हुआ था, इसके क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यह सामान्य ज्ञान का पेपर है, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और यह जो पेपर हुआ था इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, जिसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का था और 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है विद्यालय के विकास में सहायक होना, कक्षा अध्यापन का प्रेक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, शिक्षा अधिगम सामग्री विकसित करना, इनमें से सभी। तो इसमें सभी सही है, सही जवाब डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है दूसरा। भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, त्रुटियों से पूरी तरह बचें, व्याकरण के नियमों को रट कर जानें, सृजनात्मक लेखन करें। तो इसमें दो का सही जवाब का डी है, सृजनात्मक लेखन करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रिंट समृद्धि परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बी है भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी है कि भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम में अंतर होता है। और डी है कि भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। तो तीन का सही जवाब का बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा निम्नांकित में से किसका उदाहरण है। ठीक, तो उपलब्धि परीक्षण, नियोजन परीक्षण, अभिवृद्धि परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। तो 4 का सही जवाब का डी हो जाएगा, अभिक्षमता परीक्षण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। बच्चों को गृह कार्य देना, छात्रों को दंडित करना, सुगमता पूर्वक के रूप में शिक्षण, प्रभावशाली तरीके से व्याख्यान। तो 5 का सही जवाब आपका बी है, छात्रों को दंडित करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि किसी कूट भाषा में कंप्यूटर को LNBVQSFU लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में बुल खियड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है कि पहले शुरू के 3 और लास्ट के 3 का एक ग्रुप में रखे हैं, उसके बाद 2 का एक ग्रुप में। तो इधर क्या किया है कि पहले का जो 3 है इसमें सी का जैसे बी में ले गया है। ठीक, तो कहने का मतलब पहले 3 को घटाया गया है। ओ में से एक घटाएंगे तो यन आ जाएगा, फिर एम में से एक घटाएंगे तो यन आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा फिर अगला जो है पीयू का एक दूसरे का विपरीत किया गया है, मतलब कि पी का आपका क्यू में गया है, पी में एक जोड़ा गया क्यू, यू का एक जोड़ा गया है वी। ठीक, उसी प्रकार से इसके बाद टी का देखेंगे, टी का वी में गया है। ठीक, इसमें एक ऐड किया गया है टी यू। इसके बाद ई का एफ में गया है, ई एफ। आर का आपका एस में गया, आर एस। तो कहने मतलब पहले में घटाया गया, दूसरे में जोड़ा गया है। उसी प्रकार से बुलखेड़ा में बी का क्या हो जाएगा, बी में से एक घटाएंगे ए हो जाएगा। ठीक, फिर यू का टी हो जाएगा। ठीक, एल का आपका के हो जाएगा, के एल। ठीक, के हो जाएगा। तो के टी ए कौन किस में है, के टी ए बी में है, तो आपका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि गुणे का प्रयोग प्लस के लिए किया था और भाग का प्रयोग माइनस के लिए किया तो निम्नलिखित समीकरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, जहाँ पे गुणा दिया हुआ है वहाँ पे प्लस कर दे रहे हैं, मतलब 21 प्लस हो जाएगा 5, और जहाँ पे भाग दिया वहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। ठीक, माइनस हो गया। तो सबसे पहले 39 और 23 को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 3 2 5 1 6 62 हो गया। उसके बाद माइनस 21। ठीक, उसके बाद प्लस 5 कितना होगा, 41 प्लस 5 बराबर 46। तो कहने मतलब हमारा सही जवाब 46 होगा, इसमें ए। ठीक, 7 का ए। क्वेश्चन 8वां है कि यदि जेड बराबर 26 और नेट बराबर 39 तो नट बराबर क्या होगा। ठीक, तो कहने मतलब जेड का जो मान है 26 दिया है और नेट का 39 है, और नट का क्या होगा, तो सभी को जोड़ा है। तो इधर नट का कितना हो जाएगा, जैसे एन का 14 होता है, 14 प्लस यू का 21 हो जाएगा, टी का 20 है। ठीक, तो जोड़ दो 55 हो जाएगा। 8 का सही जवाब सी 55। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए डी का भाई है, ए जो है डी का क्या है, भाई है,
और डी बी का पिता है, जो डी है वो बी का पिता है। बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं, तो ए सी का कैसे संबंधित है, तो ए सी का चाचा लगेगा। ठीक है, सही जवाब का डी हो जाएगा, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें। शेर किसमें रहता है, मांद में। उसी प्रकार खरगोश कहाँ पे रहेगा, आपका छेद में रहेगा। ठीक, ए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, कक्षा कक्ष का सुगम करता। बी है ज्ञान का भंडार, सी है कक्षा कक्ष का नेता, डी है अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। तो 11 सही जवाब का डी हो जाएगा, अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए, नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा देनी चाहिए, किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित होता है। ज्ञान समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षित करने में, शिक्षण की सफल विधियों की पहचान करने में, या अध्यापन कला के लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने में। तो 13 का सही जवाब का सी हो जाएगा, शिक्षण की सफल विधियों की पहचान करने में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इवान इलिच किसके लिए प्रसिद्ध हैं। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए, कार्योत्तर अनुसंधान के लिए, क्षेत्र प्रयोग, या दूरस्थ शिक्षा के लिए। तो 14 का सही जवाब का ए हो जाएगा, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है कि सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेष तीव्र आत्म जागरूकता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब का सी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि गुणे से प्लस का अभिप्राय, भाग से माइनस का अभिप्राय है, माइनस से गुणे का अभिप्राय है और प्लस से भाग का अभिप्राय है, तो निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जहां जहां जो कहा गया उसको कर दीजिए। तो सबसे पहले प्लस, गुणे से प्लस का अभिप्राय है, जहां पे गुणे के निशान है वहां पे हम प्लस कर दे रहे हैं। इसके बाद जहाँ भाग है वहां पे माइनस कर दे रहे हैं। ठीक, माइनस हो गया, और माइनस जहाँ है वहां पे गुणा कर दे रहे हैं। ठीक, इसके अलावा प्लस जहाँ पे है वहां पे भाग कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। तो 54 माइनस, इसको हम लोग गुणा कर छोड़ते हैं, 48 साथ में चल रहे हैं। उसके बाद प्लस 2 3 6, 3 बार गया। तो क्या करेंगे, इसमें 54 से 48 घटाएंगे, 14 में से 8 जाएगा 6, मतलब 6, 4 कुछ नहीं, तो प्लस 3 बराबर 9। ठीक, तो सही जवाब डी 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि ए बराबर 1, बार बराबर 21, स्टार बराबर 58, तो ए रोड बराबर क्या होगा। तो सभी का मान दिया है, तो हमें क्या करना है, जैसे ए का 1 होता है प्लस 2, बी का, आर का 18, ओ का 15, ए का 1, डी का 4। ठीक, सभी जोड़ लो, 4 1 5, 4 1 5 5 5 10 10 8 18 18 2 20 20 1 21 21 के एक हाथ में है 2, और इधर कर लेते हैं 2 और 1 3 3 और 1 4, 41। ठीक, तो सही जवाब का बी, 17 का बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी कुट भाषा में ब्रेक डाउन को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ऑर्गेनाइज्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो शुरुआत में इसमें देखेंगे कि 4 का शुरू का और 4 के लास्ट का एक जोड़ा बनाएगा, और अंतिम में जो एक है मतलब के, इसको छोड़ा गया है ना। तो जोड़ा जब बना दिया गया है तो इसी प्रकार देखेंगे, बी का सी में गया है, बी सी, आर एस, ठीक, ई एफ, ए बी। ठीक, उसी प्रकार से जोड़ा बना के इसी देख लेते हैं, ओ आर जी ए है, तो ए के बाद क्या आएगा, बी। ठीक, तो बी किस में है, फिर 2 में है, तो फिर अगला देख लेते हैं, जी का एच हो जाएगा, तो बी एच किस में है, बी एच दोनों में है, फिर आर एस, ठीक, फिर ओ पी, ठीक, बी एच एस पी, बी एच एस पी दोनों में है। फिर उसके बाद अब ए का देखेंगे, इधर एन का क्या हो जाएगा, एक घटा देंगे, यम हो जाएगा। ठीक, तो यम किस में है, यम आपका बी में है, तो देखेंगे सही जवाब का बी हो जाएगा, बी एस एच पी एम सी डी आर एच, 18 का सही जवाब बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो डी ई से क्या संबंध है ना। तो इसमें देखते हैं ए और बी क्या है, भाई हैं, और सी जो है ए का
पिता है, जो सी है ए का पिता, मतलब कि ए बी का भी पिता होगा। ठीक, डी जो है सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, तो कहने मतलब इन लोग का क्या लगेगा, दादा लगेगा। ठीक, ई बी का, ई जो है बी का बेटा है, ई बी का पुत्र है, तो डी ई से क्या संबंध है, तो डी ई से क्या संबंध है, डी ए का ई का परदादा लगेगा। ठीक, 19 से जब सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। यहाँ है आर एक्स क्वेश्चन मार्क डी वी एल एन बी वी एफ, तो आर का कितना होता है, 18 होता है। तो हम देखेंगे कि डी और एन को जोड़ने पर 18 आता है नहीं, डी का 4 होता है, एन का 14 होता है, 14 4 18 हो गया। एक्स का कितना होता है 24, हम देखेंगे इसको दोनों को जोड़ने पर 24 आता है। बी का कितना होता है, बी का 22 और ई का सॉरी बी का 2, तो 22 + 2 = 24 हो गया। उसी प्रकार से एल और एफ को जोड़ेंगे तो जो भी आएगा वो इस क्वेश्चन मार्क वाले संख्या पर होना चाहिए। तो एल का कितना होता है 12, एफ का कितना होता है 6, 12 6 18, 18 बोले तो आर। ठीक, तो यहाँ पे आपका आर होगा, सही जवाब सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 कि यदि 1 जनवरी 2013 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक, तो इसमें आप निकालेंगे 1 जनवरी 2013 का दिन बराबर बुधवार, फिर 1 जनवरी 2013 से 2 जनवरी 2014 तक का दिन है। तो जो टोटल दिन है पहले सबसे पहले उसको हम लोग जोड़ लेंगे, तो इसमें 365 + 1 = 366 दिन हो गए। ठीक, तो हम 366 दिन में जो विषम दिन है उसकी संख्या को निकालेंगे, 366 में 7 का भाग देंगे, तो जो 2 दिन शेष आएंगे विषम दिन, ठीक है, उसको हम लोग अब ऐड करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, बुधवार में 2 दिन ऐड कर लेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र, तो ये आपका सही जवाब का यहाँ डी हो जाएगा, शुक्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है कि बी ए से बड़ा है, बी जो है ए से क्या है, बड़ा है, परंतु सी से छोटा है, परंतु सी से छोटा है। ई डी से छोटा है, ई जो है, ई मान लीजिए यही कहीं है, वो डी से क्या है, छोटा है। ठीक, डी से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। अब जो ए होगा यहाँ पे होगा, ए से बड़ा है। यदि सी आयु में डी से छोटा है, यदि सी जो है आयु में डी से छोटा है, तो कहने मतलब डी से छोटा है। ठीक, डी हो जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। तो सब आयु सबसे बड़ा कौन है, तो आयु सबसे बड़ा डी है आपका, सही जवाब सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए। तो पहले 2 है, फिर 2 3, फिर 2 3 4, 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, उसके बाद 7, यानी मतलब इसमें 7 आएगा, 23 से जवाब बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करें। जनवरी, नवंबर, रविवार का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर रविवार बराबर शुक्रवार होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि जैसे नवंबर के 2 महीने बाद जनवरी आता है, उसी प्रकार से शुक्रवार के 2 दिन बाद रविवार आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। 13 27 56 115, तो क्या करेंगे, इसमें 13 दूना 26, 26 + 1 27, फिर 27 दूना 54, 54 2 56। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग 56 का गुणा करेंगे, 56 दूना 112। ठीक, 112 + 3 मतलब 115 हो गया। अब 115 का दुगना करेंगे तो 15 दूना 130, लगभग 15 दूना 130 मतलब 220 प्लस इसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना है 234। ठीक है, तो सही जवाब का ए हो जाएगा, 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है परोपकार, दया और त्याग, मुक्ति, अहिंसा। तो क्वेश्चन नंबर 26 सही जवाब सी हो जाएगा, मुक्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 1966, 1985, 1986, 1982। तो 27 सही जवाब का डी हो जाएगा, 1982। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा। तो 28 का सही जवाब का बी हो जाए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2008। तो 29 सही जवाब का ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है मानक भाषा सूत्र, द्विभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र या राष्ट्रभाषा राजभाषा की पुनर्व्यवस्था। तो 30 सही जवाब का सी हो जाएगा, त्रिभाषा सूत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। 19, 23, 26, 30, 33। ठीक, तो इसको जब आप करेंगे तो इसमें क्या है कि जैसे 19 में 4 जोड़ दिया गया है, फिर 23 में 3 जोड़ा गया है, फिर 26 में 4, फिर 30 में 3, फिर 33 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 37 आएगा। ठीक, सही जवाब का सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? तो ये परसों बुधवार होगा, डी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति ए एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करता है, वह उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर दाहिने चलता है, फिर दाएं घूमता है और चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चलता है? दाहिने घूम के चल रहा है तो वह इसमें दक्षिण दिशा में चलेगा। तो 33 सही जवाब का ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम में आगे क्या आना चाहिए? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर इसके बाद आएगा 5 से शुरू होगा। ठीक, 34 सही जवाब ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। 5, 8, 32, 9, 6, 48, 7, 9 क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसको जब निकालेंगे तो जैसे क्या है कि 5 अट्ठे 40 माइनस 8 बराबर 32, 9 छक 54, 54 माइनस 6 बराबर 48, 7 9 63, 63 में से 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 54। ठीक, तो आपका सही जवाब का ए हो जाएगा, 54। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक व्यक्ति 12 रुपए प्रति पाइप की दर से 2 पाइप खरीदता है। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तो पूरे सौदे का नतीजा क्या रहा? ठीक, मतलब पूरे सौदे में न तो हानि हुई और न ही घाटा। ठीक, तो सही जवाब 36 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसके वर्ग का योगफल 2450 है। धनात्मक पूर्णांक है, कितना है वो? 49 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 8 होता है, फिर सबसे छोटी संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी संख्या को तोड़ लेंगे। 15 बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15, 20 बराबर 2 गुणे 5। ठीक, इसी प्रकार से 35 बराबर 5 गुणे 7 बराबर। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, फिर सभी का लसा ले लेंगे। तो 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 420। जब इसका गुणा कर देंगे 420 आ जाएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 420 में 8 को ऐड कर देंगे तो 428 आ जाएगा। ठीक, तो सही जवाब का बी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। 3:1 अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए और कितना अधिक पानी मिलाना है। ठीक, सही जवाब का ए, 10 लीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक आदमी ने 20 सेब को 100 रुपए में बेचकर 20% मुनाफा कमाया। उसने रुपये 100 में कितने सेब खरीदे? तो क्या करेंगे, 20 सेब का विक्रय मूल्य बराबर 100, लाभ कितना है? 20%। तो 100 रुपये में खरीदे गए सेब की संख्या तो 20/100 गुणे 120। ठीक, जब इसको निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। तो सही जवाब का सी, 24। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस दर्शन के अनुसार वासना एवं तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? तो 41 सही जवाब का सी हो जाएगा, बौद्ध।
क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन अस्तित्ववादी विचारक हैं? किलपैट्रिक, रूसो, सार्त्रे, फ्रावेल। तो 42 का सही जवाब का सी हो जाएगा, सार्त्रे। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है? 43 सही जवाब का बी हो जाएगा, धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान। क्वेश्चन नंबर 44 है कि शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? तो 44 सही जवाब का ए हो जाएगा, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 45 के भारतीय संविधान में निम्न में से अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। तो कौन सा है? 45 सही जवाब का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यदि ए का 33% बी के 55% बराबर है तो ए और बी का अनुपात कितना है? ठीक, तो क्या करेंगे, ए गुणे 33/100, ठीक, 100 बराबर बी, ठीक, बी गुणे 55/100, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए अपान बी बराबर 55+33 बराबर 5/3, ठीक। तो ए अनुपात बी बराबर 5/3, तो 5/3 आपका डी में सही जवाब डी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि 220 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। कितने समय वह एक आदमी को पार करेगी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है? ठीक, सही जवाब का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है 4.9 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो 4.9 को अगर प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे, 4.9/100, ठीक है। तो इसको जब हम भाग देंगे तो 0.049% आएगा, ठीक। तो सही जवाब का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है यदि किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करना है तो 270 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी कार्य को 180 व्यक्ति करे तो इससे समाप्त करेंगे, कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहले क्या करें, अभिष्ट समय 10 गुणे 270 कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद टोटल 180 व्यक्तिगत करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 15 दिन लगेगा, ठीक है। तो सही जवाब का सी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है मतलब 50 का इसमें देखेंगे तो सही जवाब का ए हो जाएगा, 129, ठीक। तो ये था दोस्तों बिहार राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सामान्य ज्ञान टीचिंग एप्टीट्यूड का टोटल 50 क्वेश्चन। इससे पहले आप बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से आप देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।